बहुत ही अच्छी खबर है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयत के लिए कुछ सामान्य अनुदेश है, जो कि सारे लोग परेशान थे कि वंशावली बनाने के लिए नोटरी से या किसी से एफिडेविट करवा करके नोटरी से मोहर लगवाना होगा, टिकट लगवा करके वंशावली बनवाने के लिए। तो ये सारी समस्याओं का समाधान इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हो चुका है। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक, क्या आवश्यक नहीं है, उसके बारे में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आवश्यक है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर में दिया हुआ है स्व घोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भर करके अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड कर देना है। ठीक है, आपको किसी दूसरे को देना नहीं है, आपको डायरेक्ट भर करके फॉर्म को प्रपत्र 2 को फिल करके और आपको जो अंचल का शिविर है, जहां पर शिविर लगा हुआ है, किसी सरकार भवन में लगा होगा या किसी स्थान पे लगा होगा जहां पर कर्मचारी और अधिकारी लोग वहां पर रहते होंगे और इसका फॉर्म को कलेक्ट करते होंगे, वहां पर देना है। अन्यथा आपको इस वेबसाइट पर जाकर के अपलोड कर देना है। दूसरा आवश्यक क्या है? खतियानी रैयत, जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 यानी वंशावली वाला जो प्रपत्र 3 है, 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करे या निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करेंगे। ठीक है, ये दूसरा है, आवश्यक है ये। तीसरा है राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करेंगे। जो राजस्व कर्मचारी काटते हैं ये रसीद, उसका एक जेरॉक्स कॉपी सही सिग्नेचर करके और लगा देना है। ठीक है। चौथा है यदि क्रय या बदलैन या दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति आप लगाएंगे। अगर आपने खरीदा है जमीन को या किसी से बदलैन आपने किया है, ठीक है, या कोई दान की भूमि है तो वो उसका जेरॉक्स कॉपी आपको लगाना है। ठीक है। यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की भी छाया प्रति आप लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद छठा है बंदोबस्त भूमि या भूदान प्रमाण पत्र, वसीगत पर्चा की छाया प्रति आप लगा देंगे। ठीक है। सातवां है जमाबंदी रैयत जीवित हैं तो केवल स्व घोषणा पत्र प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली की जरूरत नहीं है। अगर किसी के नाम से जमाबंदी है और वो आदमी जिंदा है तो उसमें आपको वंशावली लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब क्या आवश्यक नहीं है, जो अनावश्यक लोग फैलाए हुए हैं कि ये करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको क्लियर यहां पर हो जाएगा। पहला नंबर है प्रपत्र 3 का 1 नंबर जो है, मैं वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वंशावली में आपको कार्यपालक पदाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कोर्ट में जा रहे हैं, नोटरी पब्लिक से शपथ करवा रहे हैं, वहाँ पर मोहर लगवा रहे हैं। तो वैसे ये इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये सभी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा नंबर है प्रपत्र 3 का 1 नंबर में जो वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं है। पहले था कि वंशावली बना करके आप पंचायत के प्रतिनिधि से सिग्नेचर मोहर करवा करके ही ये जमा करना था, फाइनल डिसीजन उन्हीं के माध्यम से होता था, लेकिन अब ये इसकी आवश्यकता नहीं है। तीसरा नंबर है खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। पहले था कि आपको सच्ची प्रतिलिपि आपको दिखाना है, ठीक है, लगाना है उसमें, तो ये वहाँ पर इसका कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सच्ची प्रतिलिपि का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद चौथा है किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ठीक है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी।
पहले था आपका ज़मीन जब सर्वे होगा तो आपको वहाँ पर उपलब्ध रहना है, आपको अपना ज़मीन बताना है, ठीक है। लेकिन इस बार इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये बोला जा रहा है कि अब आपको इसमें यहाँ पर रहना जरूरी नहीं है। आपका जो विश्वासी आदमी है, आपका जो विश्वस्त प्रतिनिधि है, ज़मीन पर उपस्थित रहेंगे और वो सर्वे कर्मियों को बताएंगे कि ये फलाने का ज़मीन है, तो इससे ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब अच्छा ये न्यूज़ है कि जितने भी लोग परेशान थे कि भाई हम फलाने जगह हैं, हम यहाँ पर हैं, हम वहाँ पर हैं, हम कैसे आएंगे, ठीक है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है। नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सिर्फ नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसकी जानकारी हमने आपको दे रखा है इस वीडियो के माध्यम से। पांचवा है राजस्व रसीद की अद्यतन, यानी ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है, ठीक है। पांचवा जो है कि राजस्व की जो अद्यतन रसीद है ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है, तो ये है आवश्यक है और आवश्यक नहीं है। ये सारी नोटिफिकेशंस हैं। आवश्यक 7 चीज़ों का है और आवश्यक 5 जो चीज़ है फालतू का जो वो आवश्यक नहीं है। तो इसी तरीके से आपको जानकारी देते रहेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से, या कोई भी लेटेस्ट जानकारी आएगा तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऑनलाइन से संबंधित जो भी जानकारी आए आपको दिया जा सके। साथ ही अगर आयुष्मान कार्ड आपने अभी तक बनवाया नहीं है तो इस चैनल पे आयुष्मान कार्ड से संबंधित वीडियो है। आप खुद से भी अपना आयुष्मान कार्ड बेनिफिशियरी लॉगिन के माध्यम से बना सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक जाति निवास आय अप्लाई करना नहीं सीखा है तो इस पर एक वीडियो है, जाति निवास आय आप यहाँ ऑनलाइन सीख सकते हैं। साथ ही आपने अभी तक अपना दस्तावेज नहीं निकाला है तो यहाँ पर वीडियो है, ऑनलाइन निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।